कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी सुबह से जब ऑफिस का माहौल असहज और बोझिल है। फाइलें खुली हैं, लैपटॉप ऑन है, लेकिन हवा में ठंडक नहीं, सिर्फ तनाव है। कॉन्फ्रेंस टेबल के सामने अहाना खड़ी है। स्क्रीन पर मूर्ति मेकिंग फैमिली प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन चल रही है। अहाना की आवाज़ शांत है, लेकिन आत्मविश्वास से भरी हुई। सर, ये परिवार पिछले कई महीनों से हाथ से मूर्तियां बना रहा है। इनके लिए यह सिर्फ कला नहीं, बल्कि जिंदगी है। अगर इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिलता है तो इनकी मूर्तियां सिर्फ स्टेट तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि पूरे इंडिया में बिक सकेंगी। कुछ ऑफिस वर्कर्स एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। पीछे बैठा गोपाल कुंडू हल्की सी मुस्कान देता है। मैडम रूपा बोलती हैं, अहाना जी, ये प्रोजेक्ट थोड़ा ज्यादा इमोशनल लग रहा है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स इमोशन से नहीं, नंबर्स से चलते हैं। अहाना बिना रुके जवाब देती है, और मैं वही नंबर्स दिखा रही हूँ मैडम। रेवेन्यू, एम्प्लॉयमेंट और लोकल आर्टिजन्स का अपलिफ्टमेंट, इसमें कोई पर्सनल एंगल नहीं है। गोपाल कुंडू चुपचाप अपनी फाइल बंद करता है और कमरे से निकल जाता है। कट टू एक रेस्टोरेंट। पोल्टू आराम से कुर्सी पर बैठा है, चेहरे पर वही पुराना शातिरपन। उसके सामने गोपाल कुंडू बैठा है। पोल्टू धीमी आवाज में कहता है, गोपाल बाबू, आपकी अहाना मैडम बहुत सीधी बनने की कोशिश कर रही है ना? गोपाल नकली मुस्कान के साथ जवाब देता है, सर मैडम तो कह रही हैं करप्शन में ज़ीरो टॉलरेंस। पोल्टू ठंडी हंसी हंसता है, ज़ीरो टॉलरेंस तब तक अच्छा लगता है जब तक कुर्सी पक्की हो। तुम्हें पता है वो मूर्तियों वाली फैमिली कौन सी है? गोपाल उत्सुक हो जाता है, कौन सी सर? पोल्टू झुककर बोलता है, वो फैमिली अहाना की अपनी है। उसकी सास दुर्गा देवी खुद मूर्तियां बनवाती रही हैं। गोपाल की आंखें फैल जाती हैं। पोल्टू झर घोलते हुए कहता है, सोचो ज़रा, अगर बॉस को पता चल जाए कि अहाना अपनी फैमिली को फ़ायदा पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट पुश कर रही है। गोपाल धीरे से कहता है, सर, गांगुली तो आग बबूला हो जाएंगे। पोल्टू कुर्सी से उठते हुए मुस्कुराता है, बस वही गुस्सा चाहिए मुझे। अहाना की अकड़ तोड़नी है। उसकी नौकरी गई तो पारो को एल्यूमिनी के लिए सपोर्ट कौन करेगा? ऑफिस, गांगुली सर का केबिन। गोपाल कुंडू सीधे अंदर जाता है। सर, एक पर्सनल कंसर्न था। गांगुली बिना नजर उठाए कहते हैं, बोलो गोपाल। गोपाल फाइल रखते हुए कहता है, अहाना जी जिस मूर्ति प्रोजेक्ट को पुश कर रही है वो फैमिली उनकी खुद की है, और मूर्तियां उनकी सास बनवाती हैं। गांगुली सर का चेहरा सख्त पड़ जाता है। कॉन्फ्रेंस रूम, टकराव। गांगुली गुस्से में कमरे में घुसते हैं। सब अधिकारी चौंक जाते हैं। आहाना तुरंत सीधी खड़ी हो जाती है। यस सर। गांगुली गुस्से से बोलते हैं, यह प्रोजेक्ट तुम अपनी फैमिली के लिए अप्रूव करवा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? अहाना हैरान है, लेकिन खुद को संभालती है। सर, ये सच नहीं है। गांगुली उंगली उठाकर कहते हैं, डू यू नो व्हाट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स? तुम्हारी सास का नाम आते ही तुम्हारा कैरेक्टर क्वेश्चनेबल हो जाता है। ऑफिस में सन्नाटा छा जाता है। अहाना की आंखें भर आती हैं, लेकिन आवाज़ नहीं कांपती। सर, अगर मेरी सास मूर्तियां बनाती है तो क्या हर गरीब आर्टिजन गलत हो जाता है? मैंने कोई पर्सनल प्रॉफिट नहीं लिया है, और ना ही कभी लूंगी। गांगुली ताना मारते हैं, आइडियलिज्म यहाँ नहीं चलता मैडम। अगर ऐसे ही काम करना है तो ये ऑफिस तुम्हारे लायक नहीं। अहाना सीधी आंखों में आंखें डालकर कहती है, सर, अगर सच बोलना, करप्शन को रिजेक्ट करना और गरीब का साथ देना जॉब के खिलाफ है तो मैं ये जॉब छोड़ने के लिए तैयार हूँ। पूरा ऑफिस सदमे में है। एक कोने में खड़ा गोपाल कुंडू अंदर ही अंदर खुश है। कट टू पोल्टू फोन पर खबर सुनता है। अच्छा, तो गांगुली भड़क गए? वह शैतानी हंसी हंसता है। अब देखते हैं, आहाना मैडम, बिना कुर्सी के आपका सच कितनी देर टिकता है।